अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। सेनेट की पार्लिमानी अफेयर्स की कमेटी में जिस तरह वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी और कहा कि ये लोग दूसरे लोगों से पैसे लेकर जो है वो सारे मामला चलाते हैं, इलेक्शन में धांधली करते हैं, ये लोग जहन्नम में जाएं और न जाने क्या क्या कहा था, वो अपनी बात पर अड़े रहे। इस सिलसिले में आप पहले ही एक प्रोग्राम देख चुके होंगे। उसके बाद शाम को वफाकी वज़रा ने, जिनमें वफाकी हुकूमत के तर्जमान फवाद चौधरी ने, उनके साथ मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान और आज़म सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह तौर पर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को धमकी दी कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो और अपोजिशन को भी जो कुछ करना है कर ले, हम जो कुछ हम करना चाहते हैं वो कर रहेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा है, आज हम कोशिश करते हैं कि उसकी चीदा चीदा बातें आपके साथ शेयर करें। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले जो कमेटी के अंदर सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा है सेनेट की पार्लिमानी अफेयर्स की कमेटी के चेयरमैन को, वो बड़ा ख़त अहम है और उस ख़त में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे इंकशाफात किए गए। मैं उस ख़त की तरफ आता हूं, लेकिन आपको ये भी बताऊं कि उस ख़त में इस हद तक कहा गया है कि अगर इस सिलसिले में मज़ीद ज़िद की गई तो मुल्क को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले जो है वो हम चलते हैं कि आज वफाकी वज़ीर जो हैं फवाद चौधरी, हुकूमत के तर्जमान भी हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनमें मैंने आपको पहले ही इब्तदा में बताया कि बाबर आवान और आज़म सवाती उनके साथ थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का तर्जमान करार देते हुए ये कहा कि अगर उन्हें सियासत करनी है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा छोड़ दें और इलेक्शन लड़ें। उन्होंने ये कहा कि ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब अपोजिशन का हेड क्वार्टर बन चुका है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी फरमाया कि अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एतमाद नहीं है और 2018 के इलेक्शन में अवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इज़हार किया। इसके अंदर भी एक सवाल पैदा होता है, आप सारी बात समझ गए होंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है तो 2018 के जो इंतखाबात थे उसका RTS सिस्टम बिठाकर जिस तरह नताइज हासिल किए गए और जिस तरह 3 साल से ये सारी हुकूमत है, जिस तरह लोग भुगत रहे हैं, वो भी सबके सामने है। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हमारी जमात के मंशूर में इलेक्शन शफाफ बनाने का वादा किया गया था और ये हमारी वाहिद हुकूमत है जिसने शफाफ इलेक्शन के लिए तजावीज़ दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात पर भी दावत दी और कहा कि अपोजिशन जहाँ हार जाती है वहाँ धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो ये की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन के तर्जमान भी बने हुए हैं और जब इस्लाहात की बात होती है तो अपोजिशन डील की तरफ चली जाती है। आज जो सबसे अहम बात थी वो ये थी, उन्होंने ये कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है और उन्होंने ख़बरदार करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहेंगे कि छोटी जमातों के आलाकार न बने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहेंगे कि इदारे के सरबराह के तौर पर आगे आएँ और अपोजिशन के तर्जमान न बने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो चेयरमैन पार्लियामेंट अफेयर कमेटी है सेनेट की, उसके जो चेयरमैन हैं ताज हैदर साहब, उनको आज इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा और इलेक्शन जो बिल है इस्लाहात का, उसके जो 34 नुकात हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उस बिल में जो मुतादिद शिकें हैं उनको आइन के ख़िलाफ़ करार दिया है। उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जो है वो हिमायत तो की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि
जल्दबाजी में आम इंतखाबात में मशीनों के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कबल तमाम फ़रीक़ैन का इत्तफ़ाक़ ज़रूरी है। ईवीएम के इस्तेमाल से कबल वसी पैमाने पर टेस्टिंग की ज़रूरत है। ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में रद्दोबदल के ख़दशात हैं। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कबल आवाम को आगाही देना ज़रूरी है। ईवीएम के इस्तेमाल से कबल मुतअद्दिद कवानीन में तरामीम की ज़रूरत है। ईवीएम इलेक्टोरल फ्रॉड या इंतज़ामी बदअमनी को नहीं रोक सकती। ईवीएम में बायोमेट्रिक शनाख्त का कोई निज़ाम नहीं है। ईवीएम के इस्तेमाल के लिए 9 लाख मशीनें दरकार होंगी। ईवीएम के इस्तेमाल के अखराजात 150 अरब रुपए होंगे। कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की साख और शफाफियत मशकूक रहेगी। ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए वसी इंतजामात करने की ज़रूरत होगी। कोड या चिप के ज़रिए ईवीएम के सॉफ्टवेयर में रद्दोबदल किया जा सकता है। इलेक्शन में ईवीएम के इस्तेमाल से कबल वसी पैमाने पर मुशावरत की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन में इस्तादाद नहीं, यानी उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं कि 2 साल के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सके। ईवीएम के इस्तेमाल से एक दिन के अंदर पोलिंग कराना नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका, यूरोप समेत दीगर जमहूरी ममालिक ने इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आइंदा आम इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल काबिले अमल नहीं होगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले से अवाम का इंतखाबी निज़ाम पर से एतमाद कम होगा। ऐसे हालात मुल्क के लिए ख़तरनाक होंगे। ईवीएम के इस्तेमाल से कबल फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। आज जो सबसे अहम बात है, ये ख़त है जो कमेटी के चेयरमैन को भेजा गया है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये वो हुकूमत है जब आई थी तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो तमाम इजाफी अखराजात बंद कर देंगे। उसके बाद फिर हमने, यही फवाद चौधरी साहब थे जिन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर पर जब वज़ीर आज़म पीएम हाउस से बनी गाला जाते हैं तो उसके ऊपर फ़ी किलोमीटर 50 रुपये जो है वो ख़र्चा आता है। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा मजाक भी बना। लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि तमाम पार्लियामेंट के अंदर जितनी कमेटीज़ होती थी, पीएम हाउस के अंदर, ऐवान सदर के अंदर, या जहाँ जहाँ जितने प्रोग्राम हुआ करते थे, इन लोगों ने वहाँ जितने शुरका होते थे उनको पानी देना तक बंद कर दिया था। चाय बिस्किट की तो बात ही अलग है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो है 150 अरब रुपए के अखराजात इलेक्शन पर जब ये होंगे तो सवाल ये है कि 16 से 18 अरब रुपए आम इंतखाबात पर खर्च आते हैं। ये 150 अरब रुपए आएंगे कहाँ से? नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि 9 लाख मशीनें तैयार होंगी, उसमें से कौन सी मशीन ठीक होगी, कौन सी ख़राब होगी, उसकी टेस्टिंग के लिए, उसको रीचेक के लिए क्या मैकेनिज़्म होगा? हुकूमत के पास कोई नहीं जवाब। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि क्या पाकिस्तान के अंदर लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो इस पूरे सिस्टम को समझ जाएं, और जो बंदा वहाँ खड़ा हो और वो उनको कहे कि मुझे तीर पर निशान लगाना है, शेर पर लगाना है, बल्ले पर लगाना है, पतंग पर लगाना है, या किताब पर लगाना है, या ट्रैक्टर पर लगाना है, तो क्या वो बंदा जो है उस बंदे को सही बता सकेगा? हम जैसे लोग जो यूट्यूब पर भी प्रोग्राम करते हैं, सच्ची बात है कि अगर हमारे लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो उसको बेहतर करके दें या ठीक करके दें, क्योंकि ये जो नई नस्ल है वो तो उस जनरेशन की है, डिजिटल की। लेकिन ये जो लोग हैं 40-50 साल से उम्र के लोग, उनको ईवीएम मशीन का क्या पता, जबकि पूरी दुनिया इससे अलग हो चुकी है। तो ये आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये सारा जो ज़िद है वो इसलिए किया जा रहा है कि चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। और सच्ची बात यह है कि जिस तरह मीडिया के बिल के ऊपर ज़िद पकड़ी हुई है, इसी तरह इन्होंने इस बिल के ऊपर ज़िद पकड़ी हुई है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि रवां माह के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों बिलों को पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में जो है वो मंजूर करवा लिया जाए। अब देखना यह है कि अपोजिशन क्या करती है और आने वाले दिनों में अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल होगा। इस सिलसिले में हम जो है वो इसके बाद
एक प्रोग्राम में करूँगा कि पीडीएम की क्या सूरत हाल है और क्या बनने जा रही है और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम प्रोग्राम करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।